बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरा भरा जंगल था जिसका नाम था हरितवन। इस जंगल में सभी जानवर प्रेम और शांति से रहते थे। इस सुंदर जंगल के राजा थे राजा शेरू, एक समझदार, दयालु और जिम्मेदार शेर। हर साल राजा शेरू जंगल में बड़ा उत्सव मनवाते थे। गाना, नाच, खेल और हंसी, हर कोई खुशी में डूब जाता। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। एक सुबह चारों ओर काले बादल छा गए। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, फूल मुरझाने लगे और जंगल उदास दिखने लगा। राजा शेरू बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? हमारा हरितवन बीमार क्यों लग रहा है? राजा ने अपनी मंत्रणा सभा बुलाई। सबसे पहले बोबो भालू बोले, मुझे लगता है कोई जादू हो रहा है। फिर चीकू बंदर बोले, शायद किसी ने धरती से छेड़छाड़ की है। तभी मिट्टी गिलहरी बोली, हमें जंगल के दिल तक जाना होगा, वहां से ही ये सब शुरू हुआ है। राजा शेरू ने एक टोली बनाई जिसमें शामिल हुए राजा शेरू, मिट्टी गिलहरी, बोबो भालू, चीकू बंदर और सोनू हिरण। और फिर सफर की शुरुआत हुई। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। पहाड़ों पर फिसलन, कांटों की झाड़ियां और रहस्यमयी धुंध ने सबको रोकने की कोशिश की। लेकिन मिट्टी गिलहरी, जो भले ही छोटी थी, बहुत चतुर और तेज दिमाग की थी। वो कहती, पेड़ मुझे रास्ता बता रहे हैं, हम सही जा रहे हैं। आखिरकार वे एक रहस्यमय गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा में एक पत्थर पर लिखा था, जंगल की सांस पेड़ों में बसती है। अगर कोई उनका ध्यान न रखे तो सब सूख जाएगा। तब सब समझ गए। कुछ जानवर पेड़ काट रहे थे, झरने सूख रहे थे और जंगल की आत्मा दुखी हो गई थी। सोनू हिरण बोले, हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी, यही हमारा कर्तव्य है। फिर आया बदलाव का समय। राजा शेरू ने पूरे जंगल में संदेश भेजा, अब से कोई पेड़ नहीं काटेगा, हर जानवर एक पौधा लगाएगा और जल की रक्षा करेगा। बच्चे बड़े सब जुट गए। पेड़ लगाए गए, झरने साफ किए गए और फिर सूरज निकला। पक्षियों की चहचहाहट लौटी, फूल मुस्कुराए और हरितवन फिर से हरा भरा हो गया। अंत में एक उत्सव हुआ। राजा शेरू ने मिट्टी गिलहरी को दिया जंगल की रक्षक का सम्मान। अब हर साल मनाया जाता है हरियाली दिवस, जहां बच्चे पौधे लगाते हैं और जंगल को धन्यवाद देते हैं। सीख, प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो वह हमें जीवन देगी।